अभी शाम का अंधेरा बस आने वाला था। सूरज थक चुका था। वो वापस क्षितिज की गोद में जाने वाला था। मैं हवा था। मैं शाम के स्वागत में झूम रहा था। पेड़ों और पत्तों से होते हुए शहर की गलियों में घूम रहा था। पर तभी अचानक मैं रुका। एक चेहरा देख के ठहर गया। वो एक प्यारी सी गुड़िया थी जिसे देखा तो मैं सिहर गया। वो बिल्कुल थक के चूर थी। शायद अपनों से दूर थी। अपनी उम्मीदों को खोकर हालातों से मजबूर थी। एक हाथ में उसके पन्ने थे। सर पर रखे कुछ गन्ने थे। अरे नहीं, वो उसके सपने थे जो बीच बाजार में बिकने थे। वो शाम जरा सा और चढ़ा। मैं उसी परी के साथ चला। वो शहर की गलियों से होते नदियों सी बहती जाती थी। वो बिना रुके, वो बिना थके, बस आगे बढ़ती जाती थी। पर तभी अचानक वो चुपके से सड़क किनारे बैठ गई। सर से बोझ उतारा उसने और वहीं पर लेट गई। फिर थोड़ा जब चांद चढ़ा और रात थोड़ी घनघोर हुई, वो उठी वहीं कोने से और वहीं पर एक और हुई। दो पाँव और कुछ प्याज के टुकड़े लेकर के वो लौट गई। गन्ने के जो पैसे थे वो दुकानदार को सौंप गई। वो वापस आकर बैठी थी और पहला पाँव उठाया था। तभी गली के कोने से एक कुत्ते का बच्चा आया था। वो रुकी, दूसरा पाँव उठाया और बगल में घूम गई। बच्चे को एक टुकड़ा देकर मानो खुशी से झूम गई। वे दोनों वहीं पे खुश थे और मेरे आंखों में आंसू था। आगे क्या हुआ ये जानने को मैं बहुत जिज्ञासु था। फिर परी उठी, पानी पिया और वापस वहीं पे लौट गई। एक पत्थर के नीचे से कुछ कागज कलम ले बैठ गई। मैं पूरी रात वहीं बैठे चुपचाप उसे बस देख रहा था। वो पढ़कर सो गई खुले में। उसका बचपन चीख रहा था। फिर नई सुबह, फिर नया सवेरा, फिर गन्ने सर पर रखकर परी हमारी वापस चल दी बचपन के काले दफ्तर।